नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाके में लगभग सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे 10 सरकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयप्रकाश जी गोदारा, जिन्होंने पहली बार इस चुनावी मैदान में उतरे हैं और पहली बार में ही जीत गए हैं। इनसे जानेंगे इन्हीं की जुबानी कैसा रहेगा उनका कार्यकाल और क्या करवाएंगे काम। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपको अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। तो अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि जो आपकी जो समिति है 10 सरकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति, अब आपके कैसी रही चुनावी प्रक्रिया, कैसे आप अध्यक्ष बने, उसके बारे में थोड़ा अवगत करें। चुनाव जब पहले हमारे और 5 वार्ड तो निर्विरोध चुने गए थे, 7 वार्डों के चुनाव हुए तो उसमें मैं भी खुद चुनाव लड़ा था। बाकी मेरे को 7 वोट मिले थे, सामने वाले को 5 मिले थे, उसमें मैं अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है जी, बहुत ही शानदार बात है कि आप 7 वोट मिले 12 में से संचालक मंडल के, और इस तरह से आप अध्यक्ष बन गए हैं। बहुत ही अब बात करेंगे कि आपकी जो 10 सरकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, वर्तमान में इसकी कंडीशन कैसी है? अच्छी है सर, लाभ में चल रही है और कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को प्रॉफिट हो। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी आपकी योजना है। तो बात करेंगे कि गोदारा जी, जैसे मुद्दे और एजेंडे बहुत होते हैं और समस्याएं भी बहुत होती हैं, तो आप चुनाव लड़े थे, क्या ऐसे समस्याएं थी जिनको हल करवाने का आश्वासन आपने देकर चुनाव लड़ा, और ऐसी क्या समस्याएं थी जिनको आप हल करवाने की योजना रखते हो? सर, हमारे खाद बीज की और की मान लो दिक्कत थी, उस कोशिश कर कर वो मंगवाने की कोशिश में है, मंगवाएंगे। अभी आगे रैंक लगेगा तो उसमें उम्मीद है कि 100% हमारे को खाद मिलेगी सर। मतलब कि खाद की जो शॉर्टेज नहीं रहेगी, ये कह के आपने वोट आपको मिले हैं इसी आश्वासन पर। तो बात करेंगे आपकी जो समिति है, इसमें क्या क्या अभी वर्तमान में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? अभी तो सुविधा तो सर मान लो संघ है, हमारे कृषि यंत्र है जो मिल रहे हैं, किसान ले देते हैं। बाकी सोसाइटी की मान लो है 500 कुछ खाते हैं, वो भरवाए जाते हैं, और कोई सुविधा थी नहीं है। पर अब खाद की बीज की ये दिक्कत थी, तो ये अब आगे नए जैसे सीजन स्टार्ट होगा उससे पहले पहले मंगवा कर स्टॉक करवा दिया जाएगा सर। तो गोदारा जी, बात करेंगे कि सोसाइटी का मुख्य काम होता है कि सोसाइटी में खाद बीज की व्यवस्था करना, लोन की व्यवस्था करवाना, और जैसे अब कृषि यंत्र की सुविधा भी जैसे आप दे रहे हो, या कोई सुपर स्टोर भी खोल लेता है। तो बात करेंगे सबसे कि आपकी जो समिति है इसमें कृषि यंत्र क्या क्या मिलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि कृषि यंत्र तो एक ऐसी चीज़ है जो हर किसान को, हर काश्तकार को चाहिए, और जो बड़े किसान हैं वो तो अपने पर्सनल ले आते हैं, और छोटे किसानों को आती है समस्या, जो कि कम से कम 70-80 हज़ार से शुरू होकर लाखों की कीमत के जो हैं ये कृषि यंत्र होते हैं। तो अपनी समिति में कौन कौन से कृषि यंत्र मिल रहे हैं और कोई आगे आपके और लाने की योजना है तो बताएं। देखो, बिजाई मशीन होगी, कल्टीवेटर है, तवी है मान लो, तो मशीनें, बिट्टी मशीन है, नरमा कपास की बिजाई की जैसे सीजन स्टार्ट होगा तो और कोई होगी, जैसे सिलर वगैरह होंगे तो और मंगवाए जाएंगे। कोई करा मान लो हो गया, किसान की जुड़ी ऐसी चीज़ें हैं, पर तोता हल हो गए और होगी तो मंगवाई जाएगी। बाकी किसानों को जैसे सोसाइटियाँ मान लो 70-75% मान लो खाते फोड़ दिए गए, बाकी स्टार्ट कर दिया नया लोन दिलवाने के लिए किसानों को। जिस मांग के अनुसार किसान आ रहे हैं तो उनका खाता व्यवस्थापक मान लो नई बनवा रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में आपकी जो समिति है 10 सरकारी, इसमें कितने खाते कितने हैं जी? 507 खाते थे पहले। ठीक है। ऋणियों के 467 खाते हैं ऋणी के थे। बाकी अब नए स्टार्ट और कर दिए, नए चालू कर दिए खाते किसानों के, जिसको ज़रूरत है वो आ रहे हैं तो उनके मना आ रही हैं फाइल
बनवा कर भेज रहे हैं। मतलब लगातार बढ़ोतरी और करवा रहे हैं और लगातार अपने आप की कार्यशैली के अंदर जो खातों की बढ़ोतरी हो रही है और खाद बीज की व्यवस्थाएं भी आप भरपूर करने का प्रयास कर रहे हो। तो बात करेंगे अध्यक्ष जी, जो आपकी जो 10 सरकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसमें गांव कौन कौन से लगते हैं? गांव 10 सरकारी आ गया, 12 किसना वाली, 11 जोइयाँ वाली, 18 एसडी, बाकी 20 एसडी की डाणियाँ, इधर 14 एसडी की डाणियाँ, 4 बीपीएम की डाणियाँ। बड़ी पंचायत है, बड़ी पंचायत है, एरिया ज़्यादा है, एरिया लंबा चौड़ा है। तो बात करेंगे कि गोदारा जी, अब जैसे आपकी समिति की कोई मुख्य समस्या है जो आप विशेष रूप से हल करवाना चाहते हो, ऐसी कोई समस्या? देखो कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई और गोदाम मिलेगा तो और मान लो उपकेंद्र के हिसाब से कोई खुलवाने की स्कीम है कि मान लो किसानों की मांग है कि उपकेंद्र हो तो 10 सरकारी यूरिया, डीएपी या कोई खाद बीज वास्ते वहाँ ना जाना पड़े, तो मान लो उस हिसाब से कोई दे के सारे सर्वसहमति से कोई और आगे करेंगे, प्रयास लाने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है जी। तो गोदारा जी, अब जैसे आप 10 सरकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, तो अब आप अपने जो मिलने वाले हैं शुभचिंतक हैं, संचालक मंडल हैं और जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश देना चाहेंगे? देखो, आने वाले गणतंत्र दिवस की मैं सारों को अग्रिम बधाई देता हूँ। और मान लो सोसाइटी है तो इसको सब मिलजुल कर अच्छी तरह चलाएं, कोई भेदभाव किसी प्रकार का ना पहले रखा है ना हम रखेंगे। हमारी तरफ से फुल कोशिश रहेगी कि कोई किसी से कोई भेदभाव ना रहे, बढ़िया तरीके से चलाएं सर। ठीक है जी। तो ये हैं 10 सरकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयप्रकाश जी गोदारा, जिन्होंने नए वर्ष की बधाई और गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए समस्त ग्रामवासियों से अनुरोध किया है कि गांव में चुनाव आए थे, आगे भी चुनाव आएंगे, लेकिन किसी भी तरह की कोई राजनीतिक खींचतान जो है वो चुनावी समय में होती है। अब किसी भी तरह की कोई राजनीतिक खींचतान नहीं है और चाहे किसी ने उनको वोट दिया है चाहे नहीं दिया है, समस्त ग्रामीणों का काम करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं और हमेशा रहेंगे। किसी को भी समिति संबंधित कोई काम हो, इनके करने वाला कोई काम हो, तो वो हमेशा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और इसके अलावा इन्होंने समस्त ग्रामवासियों से ये अपील की है कि समिति को मॉडल सोसाइटी बनाने के लिए समस्त ग्रामवासियों के सहयोग और समर्थन की भरपूर आवश्यकता रहेगी। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।